हर रोज़ की तरह से मैं आ गई अपने गार्डन में। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो मैं नहीं आ पाई थी, बूंद पड़ रही थी, लेकिन अब बूंद बंद हो गई हैं, बादल हो रहे हैं, हल्की सी धूप छाँव सी लग रही है, लेकिन तेज़ धूप नहीं है। यह है डबल चांदनी और कितनी अच्छी इस पर कलियां आ रही हैं, कितने अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। बारिश के मौसम में फूल पत्ती कलियां ढेर सारे आते हैं और यही मौसम होता है जो हमारी कटिंग लगाने का और पॉट शिफ्टिंग करने का, रिपोर्टिंग करने का। ये बहुत ही अच्छा समय होता है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हमारे गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं करूंगी अपने बोगनविला के पौधों की रिपोर्टिंग, जो कि मैंने सर्दियों में लगाए थे। ये है मेरा बोगनविला का, जो मैंने सर्दियों में ये कटिंग लगाई थी। इस पर लगातार फूल आ रहे हैं, ये बारिश की वजह से झड़ गए हैं। अब इसकी मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी थी, तो अब नई नई इसमें पत्तियां निकल रही हैं। लेकिन एक ही पॉट में ये 3 प्लांट लगे हुए हैं। मैंने 3 कटिंग लगा दी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूरी कटिंग बहाल हो जाती है, और कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाती है, 1-2 ही हो पाती है। लेकिन ये पीले कलर का बोगनविला है और बहुत सुंदर फूल आते हैं, भर भर के झाड़ी की तरह से हो जाता है। इसका मदर प्लांट ये है। बरसात हो रही है लगातार, तो उसकी वजह से सारे फूल झड़ गए। बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। तो ये है मेरे पीले कलर का बोगनविला, जिसकी 3 इसमें कटिंग लगी हुई हैं। अब इनको मुझे अलग करना है, और ये मौसम भी अच्छा है, थोड़ी सी उमस तो हो रही है छत पर, लेकिन करना भी है। बारिश के टाइम पर मुश्किल हो जाता है। सुबह से ही बूंद बांद हो रही थी तो नहीं हो पाया था। तो आपको दिखाती हूँ, इसमें 3 कटिंग लगी हुई हैं। अब मैं इनको सबको मैं अलग अलग शिफ्ट करूँगी। एक तो मुझे देना है गिफ्ट में, और 2 में अपने, ये मेरे 2 पॉट हैं, इनमें मैं लगा लूँगी। ये पॉट को मैंने खाली किया है, बरसात की वजह से मिट्टी ज़्यादातर गीली हो रखी है। तो अब मैं पहले इन पौधों को निकाल लेती हूँ, उसके बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि हाथ में मोबाइल लेके मैं नहीं कर सकती हूँ। और इसमें जड़ें भी अच्छी खासी भर गई होंगी, तो निकालने में भी थोड़ी मुश्किल होगी मुझे। तो अब मैं पहले निकाल लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने ये दूसरे पॉट पर ठोंक के इसे निकाला है, क्योंकि बहुत वजन था इसमें। सीमेंट का पॉट है, सीमेंट के पॉट में वैसे ही बहुत वजन होता है, तो इसमें मैंने धीरे धीरे ठोंका, ये निकल आया। आप देख सकते हैं इसकी रूट बॉन्ड भी हो चुकी है, चारों तरफ से इसकी रूट बॉन्ड है। कुछ जड़ तो उसके पैंदे पे ही टूट गई हैं निकालने में। अब मैं ये तीनों प्लांट को मैं अलग कर लेती हूँ। अलग करके मैं फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से सेपरेट कर लिया है मैंने तीनों ही प्लांट। जो मैंने कटिंग लगाई थी, तीनों को मैंने अलग कर लिया है। लेकिन एक जो है, उसका नीचे से ये जड़ टूट गई है इसकी। अब देखते हैं कि होगी कि नहीं होगी। यहाँ से इसकी जड़ टूट के निकल गई है। जड़ें तो इसमें बहुत ढेर सारी हैं। जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं वो मैंने निकाल दी हैं। अब मैं इसमें मिट्टी भर लेती हूँ। मिट्टी मेरी पहले से ही तैयार है। ये मिट्टी मेरी पहले से तैयार है। इसमें धान की भूसी, रेत और राख भी मिलाई है मैंने, इसमें फंगिसाइड भी मिलाया है। अब मैं इसको जल्दी जल्दी भर देती हूँ, क्योंकि धूप निकल आई है, धूप भी बहुत चटकती है। जो मुझे गिफ्ट करना है उसे छोटे पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि ले जाने में आसानी रहेगी। और ये है, इनको मैं बड़े पॉट में लगा देती हूँ। मिट्टी भर लेती हूँ मैं पहले। इस पर मैंने होल पे रख लिया है ये गिट्टी का टुकड़ा। आधा भर लेती हूँ पहले। इस तरह से मैंने अपने दोनों पौधे पॉट में जमा दिए हैं। अब मैं इसमें ऊपर से मिट्टी भर दूंगी।
और इसकी जो जड़ टूट गई थी उसे मैंने लगा दिया है, क्योंकि जड़ टूट गई थी। अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है। वैसे तो बारिश का मौसम में हो जाना चाहिए। और इसमें मिट्टी भर देती हूँ मैं ऊपर से। मैंने मिट्टी भर दिया पॉट में अच्छे से। अब दे देती हूँ मैं पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि मौसम बारिश जैसा हो रहा है। थोड़ा सा पानी दे दूंगी। उसमें डाल लिया मैंने फंगीसाइड। वैसे इसमें नीम खली और राख मिली हुई है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी दे देती हूँ जो कि मिट्टी जम जाए। पानी मैंने दे दिया है थोड़ा थोड़ा। मिट्टी भी हल्की गीली थी, बहुत ज़्यादा सूखी नहीं थी। बारिश का मौसम है, कहीं भी रखो मिट्टी कहीं न कहीं से गीली हो जाती है। तो ये थी आज की मेरी बोगनविला की रिपोर्टिंग। जो पीले कलर का बोगनविला है, ये मैंने तीनों पॉट में ये लगा दिया है। अब मैं इसको खिसका के थोड़ी ऐसी जगह पर रख दूंगी, जैसे ये पौधे हैं, पौधे के नीचे रख दूंगी इनको, तो डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी इनमें। वैसे कई दिन से मौसम ऐसा ही हो रहा है, धूप छाँव वाला, और कभी कभी बूंद भी पड़ जा रही हैं। तो सूखने तो नहीं चाहिए। दो में तो जड़ पूरी हैं, एक की जड़ टूट गई है। देखते हैं, हो तो जाना चाहिए वो भी। तो इस समय पर आसानी से पौधों की रिपोर्टिंग हो जाती है। आप किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग कर ले या कटिंग लगा ले। कटिंग लगाएं या पौधे की रिपोर्टिंग करें या शिफ्टिंग करें, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। पौधे की रिपोर्टिंग करने के बाद उसे ऐसी जगह पर रखें जो डायरेक्ट धूप ना आए, क्योंकि इस समय की जो धूप है बहुत तेज़ निकल रही है और बहुत कड़क की निकल रही है। कभी बादल हो जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी एकदम से जो तेज़ धूप निकलती है, उस तेज़ धूप में उमस होती है, गर्मी होती है और पौधे मर जाते हैं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और पानी पॉट में भरने न पाए। मिट्टी को पोरस बना के जब अपना प्लांट लगाएं। ड्रेनेज होल का ज़रूर ध्यान रखें कि पानी बारिश का भर ना पाए। आप जो भी पानी डालें वो तुरंत निकल जाए। जैसे ये पानी डाला और निकल गया। इस तरह से आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बहुत ही मौसम अच्छा है। ये टाइम ही कटिंग लगाने का और पौधे शिफ्ट करने का होता है। अब मैं इनको धीरे करके इनको पॉट को खिसका देती हूँ। उठेंगे तो है नहीं क्योंकि बहुत भारी है और मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, तो धीरे धीरे करके खिसका दूंगी इनको। पेड़ पौधे एक से अनेक करने के लिए बाज़ार से, नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने गार्डन से ही एक से अनेक पौधे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे ये है, मैंने ये बोगनविला का जो पौधा लगाया है, ये मेरे बोगनविला के कई पौधे हैं। कुछ मैंने दे भी दिए हैं, क्योंकि कटिंग लगाती रहती हूँ। इतनी कटिंग अपने टेरेस गार्डन पर तो नहीं रख सकती, क्योंकि पहले से ही मेरे टेरेस पर बहुत ज़्यादा वजन है, बहुत बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं, तो वहाँ तो नहीं रख सकती। कटिंग लगाते रहते हैं, बांटते रहते हैं। गिफ्ट करना भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आप अपने घर में ही कटिंग लगाएं और एक से अनेक पौधे बनाएं। मिट्टी मैंने निकाल दी है, छत को भी मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि बारिश का मौसम है, नाली पर जाके मिट्टी रुकेगी। अब मैं मिट्टी को ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ भीगे नहीं। आज बारिश होते हुए लगातार 3 दिन हो गए और 3 दिन से बारिश बंद ही नहीं है। इसी तरह से लगातार बारिश हो रही है। थोड़ी देर को बंद हो जाती है, फिर आ जाती है। बहुत तेज़ तो नहीं है, लेकिन रिमझिम बारिश हो ही रही है लगातार।